भाजपा की सरकार आई थी, अब उन्होंने सत्ता जो संभाली थी, उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का 2 करोड़ रोजगार देने का ही वादा किया था। लेकिन आज आप देखेंगे तो पूर्वांचल में सबसे ज्यादा बेरोजगार जो है, और खासतौर पे हमारे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में अगर देखेंगे तो बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। वो इसी वजह से कि शिक्षा का स्तर यहाँ पे नहीं सुधरा है। शिक्षा के नाम पे शिक्षा माफियाओं ने धन कमाया है और उसके अलावा इन्होंने युवाओं को कोई रोजगार का या शिक्षा का ऐसा अवसर नहीं दिया जिसमें वो आगे बढ़ के वो आगे अपनी जिंदगी को कामयाब बना सके। ये जितने भी विधायक रहे हैं खासतौर पर यहाँ से, इन्होंने क्षेत्र का विकास तो नहीं किया, हाँ अपना विकास जरूर कर लिया है। तो इसलिए ये कहना कि भाई लोगों ने विकास किया, विकास कहीं वो ही नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी आती है, उनकी सरकार आती है, तो इस क्षेत्र का क्या पहले भी विकास कांग्रेस ने ही किया है। आप देखेंगे जितनी भी नदियों का यहाँ पे जो नहरों का जो जाल बना हुआ है, सिंचाई की जो व्यवस्था है, ये कांग्रेस की ही देन है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस ने दे रखी है। और आप मुझे एक भी चीज ऐसी बता दीजिए फाजिलनगर विधानसभा में जो भाजपा या सपा के कार्यकाल में यहाँ पे हुई। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज हमारे साथ लाइव पे बने हुए 332 विधानसभा क्षेत्र फाजिलनगर के कांग्रेस विधायक प्रत्याशी नागेंद्र सिंह जी। जानकारी के लिए बता दूं कि अभी ये कांग्रेस के सदस्य हैं, लेकिन 2022 के चुनाव में इन्होंने विधायकी का दावा किया और कांग्रेस ने इनको टिकट देने का वादा भी किया है। यही कारण है कि फाजिलनगर विधानसभा में अपने जोर शोर से ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं जनता के जुड़ने का राज और किस एजेंडे के साथ और किस तरह से ये फाजिलनगर विधानसभा को देखना चाहते हैं। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका विधायक जी। नमस्कार, आपका भी स्वागत है अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए। सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह आ रही है कि आज आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस से आपको टिकट मिले और आप विधायक बने। कांग्रेस अगर आपको टिकट देती है तो फाजिलनगर विधानसभा को आप किस तरह से देखना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि पिछले 32 सालों से कांग्रेस यहाँ पे नहीं है। पिछले 6 बार से सपा के विधायक रहे, 2 बार से भाजपा के विधायक रहे, और दोनों जो उम्मीदवार रहे हैं जो भी जिनको टिकट मिला है, उन्होंने इस विधानसभा का कोई विकास नहीं किया। आज आप देखेंगे, आज भी टूटी सड़कें, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं यहाँ किसी क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। अभी भी जितनी भी आप देखेंगे गांव के लोग अपने छोटी मोटी बीमारियों के लिए शहर की तरफ भागना पड़ता है। तो ये कुछ यहाँ पे अभी रोड आप देखेंगे तो यहाँ पे जगह जगह रोडें टूटी पड़ी हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पे जकुआ से तुरपट्टी जाएंगे तो पूरी रोड टूटी पड़ी है। बहुत से रोडें जो यहाँ पर है टूटी हैं, बिजली की व्यवस्था खराब है, तारें जर्जर अवस्था में है। तो विकास के नाम पे तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। ये जितने भी विधायक रहे हैं खासतौर पे यहाँ से, इन्होंने क्षेत्र का विकास तो नहीं किया, हाँ अपना विकास जरूर कर लिया है। तो इसलिए ये कहना कि भाई लोगों ने विकास किया, विकास कहीं वो ही नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी आती है, उनकी सरकार आती है, तो इस क्षेत्र का क्या पहले भी विकास कांग्रेस ने ही किया है। आप देखेंगे जितनी भी नदियों का यहाँ पे जो नहरों का जो जाल बना हुआ है, सिंचाई की जो व्यवस्था है, ये कांग्रेस की ही देन है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस ने दे रखी है। एक भी चीज ऐसी बता दीजिए फाजिलनगर विधानसभा में जो भाजपा या सपा के कार्यकाल में यहाँ पे हुई। आप किस तरह का विकास चाहते हैं फाजिलनगर विधानसभा में? सबसे बड़ा विकास तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पे बिजली की व्यवस्था जो है सबसे सुदृढ़ हो। दूसरी सबसे बड़ी हमें जो यहाँ पे चीजें ठीक करनी है, एक स्वास्थ्य की करनी है। जगह जगह हमको जो अपनी जो स्वास्थ्य की जो अपनी चीज़ों को हमको बढ़ाना है। यहाँ डॉक्टर नहीं रहते, नर्स नहीं रहते, लोगों को जो अपनी स्वास्थ्य के लिए अब इलाज के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। शिक्षा के रूप में आप देखेंगे तो यहाँ पे शिक्षा माफिया आ गई है। शिक्षा का हमें स्तर को सुधारना है। शिक्षा का स्तर, शिक्षा माफिया से आप क्या दर्शाना चाहते हैं? शिक्षा माफिया का मतलब हमारा ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे जो स्कूलों के अंदर लोगों ने जगह जगह एक स्कूल के रूप में एक स्थापना कर रखी है, लेकिन वह पढ़ाई नहीं होती है। एक कुछ खास तरह के लोग हैं जिनके 10-10 स्कूल 5-5 स्कूल उन्होंने बना तो रखा है। एक तरह से यूं कहिए कि नकल माफिया का एक तरह से जाल यहाँ बना हुआ है, जो उसको शिक्षा का आप स्तर नहीं बना सकते। और जब तक किसी भी जगह पे शिक्षा में सुधार नहीं होगा, तब तक आप उनको रोजगार नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे हमारे पूर्वांचल के जितने बच्चे हैं, अगर जो पढ़ाई करके चाहे ग्रेजुएट भी हो चाहे 12वीं पास भी हैं,
कि उनका शिक्षा का स्तर किसी लेवल पे नहीं है, इसीलिए उनको नौकरी पाने में भी दिक्कत होती है और कहीं वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो ऐसा कर पाते हैं, वो बाहर पढ़ाई करते हैं, जैसे इलाहाबाद या दिल्ली या बनारस, जहां पढ़ाई करके ये लोग आगे कामयाब हो पाते हैं। लेकिन अगर फाजिलनगर विधानसभा की बात की जाए तो न यहाँ पे कोई अच्छा स्कूल है, न यहाँ पे कोई ऐसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चे अपनी पढ़ाई को, अपनी चीजों को जारी कर सकें। आपको कांग्रेस सरकार टिकट देती है और आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है आपको फाजिलनगर विधानसभा का, तो युवाओं के विकास पर आपकी क्या पहल होगी? क्योंकि आपने युवाओं के रोजगार और युवाओं की शिक्षा की भी बात की है, तो युवाओं के विकास पर आपकी क्या पहल होगी? देखिए, किसी भी देश का विकास वहाँ के युवाओं पे ही निर्भर होता है। बिल्कुल। और जो यहाँ पे हमारे युवा हैं, आज देखेंगे इस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या युवाओं की है। अगर भारतवर्ष में अगर देखेंगे पूरे विश्व की जनगणना के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा जो अपनी नंबर है युवाओं का, वो भारत के अंदर ही है। और हमारे भारत में खास तौर पर हमारे पूर्वांचल में युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। हालांकि जो भाजपा की सरकार आई थी, अब उन्होंने सत्ता जो संभाली थी, उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का, 2 करोड़ रोजगार देने का ही वादा किया था। लेकिन आज आप देखेंगे तो पूर्वांचल में सबसे ज्यादा बेरोजगार जो है, और खासतौर पे हमारे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में अगर देखेंगे तो बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। वो इसी वजह से कि शिक्षा का स्तर यहाँ पे नहीं सुधरा है। शिक्षा के नाम पे शिक्षा माफियाओं ने धन कमाया है और उसके अलावा इन्होंने युवाओं को कोई रोजगार का या शिक्षा का ऐसा अवसर नहीं दिया जिसमें वो आगे बढ़ के वो आगे अपनी जिंदगी को कामयाब बना सके। देखिए, अगर आप सत्ता में आते और आपको जनता मौका देती है फाजिलनगर विधानसभा की, तो आप किस तरह से रोजगार में लाना चाहेंगे युवाओं को और किस प्रकार का रोजगार देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, सबसे पहले तो हम बच्चों को, जो हमारे नौजवान साथी हैं, यहाँ पे स्कूल अच्छे तरीके से खुले, कुछ टेक्निकल कॉलेज खुले जिसमें बच्चों को, क्योंकि रोजगार आज की डेट में सिर्फ सरकारी नौकरी पाना ही रोजगार नहीं कहा जाता है। उनको हाथ से अपने कुछ टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुले, टेक्निकल कॉलेज खुले, जिससे बच्चे वहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमको अपने फाजिलनगर विधानसभा में देनी है। अच्छा सरकारी कॉलेज खुले, अच्छा पैरामेडिकल कॉलेज खुले, टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुले, जिससे कि बच्चे यहाँ पढ़े और अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने रोजगार का भी अवसर प्राप्त होगा और वो अपने पैरों पे भी खड़ा होंगे और हमारे देश का भी विकास उससे ज़्यादा बेहतर होगा। आजकल महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, तो महिला सशक्तिकरण पे आपकी सरकार की और आपकी क्या पहल होगी? देखिए, आपने पढ़ा होगा, अभी हमारे बहन प्रियंका जी ने अपना एक 7 प्रतिज्ञाएं की हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ही ये है कि 40% की हिस्सेदारी वो अपनी टिकटों में, 40% की हिस्सेदारी के अलावा महिलाओं को सबसे ज्यादा सशक्तिकरण करने की उनकी जो योजना है, सबसे जो नौकरी के अंदर भी 40% का उनको रिजर्वेशन देने का काम हमारी बहन प्रियंका जी ने अभी प्रतिज्ञा में कहा है कि 40% नौकरियां हमारी महिलाओं को सुरक्षित दी जाएगी। ये सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। अगर महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की जाए तो 40% की हिस्सेदारी आज पुरुष प्रधान समाज में देना एक बहुत बड़ी बात है और ये हमारी बहन प्रियंका गांधी ने ही ये चीज अभी प्रतिज्ञा यात्रा में अपनी इन्होंने किया है। तो प्रियंका गांधी जी के 7 निश्चय को लेकर के आप अपने फाजिलनगर विधानसभा की जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, अपनी जो हमारी प्रतिज्ञा बहन जी ने, हमारी बहन प्रियंका गांधी ने दिया है कि जैसे लड़कियों को अपनी एक स्मार्टफोन, अगर हमारी सरकार आती है कि स्मार्टफोन दिया जाएगा, जो 12वीं पास लड़कियां हैं, जो ग्रेजुएट लड़कियां हैं, उनको स्कूटी दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा कदम है महिलाओं के लिए। दूसरा, उसके अलावा अभी जो है समर्थन, गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल करने का बहन प्रियंका जी ने कहा है। 2500 रुपये गेहूं और धान का समर्थन मूल्य करने की बात कही है। 25,000 रुपये तक का कोरोना काल में जिनके यहाँ पे आकस्मिक परेशानियां हुई हैं, उनको 25,000 रुपये तक की मदद देने का काम हमारी बहन प्रियंका जी ने कहा है। उसके अलावा आप देखेंगे 10 लाख रुपये तक का बीमा योजना, जो 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उनको मिलेगी अगर हमारी सरकार आती है। उसके अलावा जो मानदेय है आपका, जो अपना इनका है, क्या नाम है, 10,000 रुपये तक करने का, आशा कार्यकर्मियों का 10,000 रुपये तक मानदेय करने का बहन प्रियंका जी ने आश्वासन दिया है। 3 सिलेंडर देने का हमारी बहन प्रियंका जी ने कहा। ये सब काम महिलाओं के लिए ही, उत्थान के लिए किया गया है और सबसे बड़ा काम महिलाओं को देने का ही काम किया गया है। बिल्कुल जी। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।